देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं संस्कृत सुधा भाग 3 के प्रथम पाठ संस्कृत भाषा के पीछे दिए गए अभ्यास कार्य के विषय में बात करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने पाठ का अनुवाद हिंदी में समझाया था। आशा करती हूं कि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य तथा प्रश्नोत्तर करेंगे, तो शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका अर्थ है एक शब्द में उत्तर लिखिए। पदेन माने पद में। जब इस तरह का प्रश्न आता है तो उसमें आपको उत्तर में सिर्फ एक शब्द ही लिखना होता है। अगर इसकी जगह लिखा होता है कि एक वाक्येन उत्तरम लिखत, तो इसका मतलब होता है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पर यहाँ पे पूरे वाक्य में उत्तर ना लिख के सिर्फ आपको एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, आधुनिकाः छात्राः किं कुर्वन्ति। आधुनिक छात्र क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा उपहसिष्यन्ति, यानी कि हंसेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृते केवलम किम भवति। संस्कृत में केवल क्या होता है? तो इसका उत्तर है रूप रटनम। ये सारे ही प्रश्न जो आपने अभी इसका पाठ में पढ़ा है, टेक्स्ट उसी के ऊपर आधारित है। ये सब आपने पहले अनुवाद में अभी पढ़ा था, उसी पे ये प्रश्न आधारित किए गए हैं कि संस्कृते केवलम किम भवति, संस्कृते केवलम रूप रत्नम भवति। अगर एक पद में कहा जाएगा तो रूप रत्नम सिर्फ लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि एक वाक्येन उत्तरम लिखत, तो आप लिखोगे संस्कृते केवलम किम की जगह आप रूप रत्नम भर देंगे और भवति लगा देंगे। तो क्या उत्तर हो जाएगा? संस्कृते केवलम रूप रत्नम भवति। नेक्स्ट प्रश्न है, पठने विद्यार्थिनः किम अनुभवन्ति। पढ़ने में विद्यार्थियों को क्या अनुभव होता है, या पढ़ने में विद्यार्थी क्या अनुभव करते हैं? तो इसका उत्तर होगा काठिन्यम, यानी कठिनता का अनुभव करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इयं भाषा किमर्थम उपयुक्ततमा अस्ति। इयं भाषा संगणकार्थम उपयुक्ततमा अस्ति, यानी कि ये भाषा किसके लिए अत्यधिक सर्वोत्तम है? ये भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम है। फिर अगला प्रश्न है, संस्कृतम अवश्यमेव पठितव्यम अपरम च किम कर्तव्यम। संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा प्रचारम, यानी संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए और प्रसार करना चाहिए। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाठानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। पाठ के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यानी ये सारे जो वाक्य लिखे हुए हैं, ये सारे वाक्य आपके पाठ से ही लिए गए हैं, और जहाँ पे आपका रिक्त स्थान है वो आपके पाठ में जो दिया गया है आपको वही भरना है। ठीक है। तो प्रश्न 2 का है, यदा अहम संस्कृत भाषां पठिष्यामि तदा आधुनिकाः छात्राः उपहसिष्यन्ति। जब मैं संस्कृत भाषा पढ़ूंगी तब आधुनिक छात्र हंसेंगे। फिर खा है, ते संस्कृत भाषाया महत्वम न जानन्ति अतएव उपहसन्ति। यहाँ पर भी आपके 2 रिक्त स्थान हैं। दोनों रिक्त स्थानों में आपको शब्द भरने हैं, जिसमें एक पहले रिक्त स्थान में जानन्ति भरेंगे और दूसरे में उपहसन्ति। फिर गा है, जनाः कथयन्ति यत् संस्कृत भाषा अतीव कठिना अस्ति। किमस्ति? कठिना अस्ति। जनाः माने लोग, कथयन्ति कहते हैं कि संस्कृत भाषा अतीव कठिन है। तो पहले रिक्त स्थान में कथयन्ति भरिए और दूसरे रिक्त स्थान में कठिना भरिए। घा है, अयम प्रवादो अपि सर्वथा असत्यमेव अस्ति। ये प्रवाद या ये अफवाह सर्वथा माने हमेशा ही असत्य है। स्वकाठिन्येन, अंगा देखिए, नेक्स्ट है आपका, स्वकाठिन्येन इयं भाषा मृत भाषा इति अस्ति। स्वकाठिन्येन माने अपनी कठिनता के कारण, इयं भाषा ये भाषा, मृत भाषा इति मृत भाषा है। चाहे इयं भाषा संगणकार्थम उपयुक्ततमा भाषा अस्ति। ये भाषा कंप्यूटर के लिए उपयुक्ततम भाषा है। तो यहाँ पे उपयुक्ततमा भरेंगे। यहाँ पे देखिए भाषा है स्त्रीलिंग, तो उपयुक्ततमा भी विशेषण विशेष है। यहाँ पर उपयुक्ततमा भाषा, उपयुक्ततमा आपका विशेषण है और भाषा विशेष। अब
प्रश्न नंबर 3 में आपको विपरीतार्थ का परस्परम मेलनम करो, यानी विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, विलोम शब्द दिए गए हैं, उनको आपस में मेल करना है। पहले कॉलम में आपको शब्द दिए गए हैं, उसी के विपरीत शब्द दूसरे कॉलम में दिए गए हैं। तो पहले कॉलम में जितने भी शब्द हैं आपको पहले उसका अर्थ समझना चाहिए। आधुनिका माने आधुनिक, कठिना माने कठिन, सत्यम सत्य, मृत भाषा मरी हुई भाषा, रुचिपूर्वकम सुरुचिपूर्ण कार्य करना, श्वः माने आने वाला कल। फिर इस तरफ देखिए, सरला माने सरल, प्राचीना माने प्राचीन, जीवित भाषा जो भाषा जीवित हो, असत्यम माने झूठ, ह्य माने बीता हुआ कल, और अरुचिपूर्वकम माने जो काम रुचिपूर्वक ना किया जाए। तो अब आप इसको शब्द का अर्थ समझने के बाद आप इसका आसानी से उसको मेल करा सकते हैं। आधुनिका का मेल होगा प्राचीना, कठिना सरला, सत्यम असत्यम, मृत भाषा जीवित भाषा, रुचिपूर्वकम अरुचिपूर्वकम, और श्वः का होगा ह्य। अब पीछे के पेज पर देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, जिसमें लिखा गया है शुद्धम विकल्पम लिखत, यानी शुद्ध विकल्प लिखिए। यहाँ पर सेंटेंस दिया है, एक रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान पर जो शब्द भरना है वो भी आपको दिया गया है, लेकिन उस रिक्त स्थान में भरने के लिए आपके पास 2 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प सही है और एक विकल्प गलत है। आपको उसमें संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार आपको वो क्रिया भरनी है या शब्द भरना है। का में देखिए, यदा अहम संस्कृत भाषाम, तो इसमें क्या होगा पठिष्यामि, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो पठिष्यामि भी उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है। ये मध्यम पुरुष एक वचन है तो पठिष्यसि नहीं भरा जाएगा, पठिष्यामि सही विकल्प है, तो यहाँ पर आप पठिष्यामि भरेंगे। फिर खा देखिए, अस्माकम आदिमम साहित्यम वर्तते। अस्माकम किसका साहित्य है, आदि साहित्य है, भारतीय नाम, अस्माकम भारतीय नाम आदिमम साहित्यम वर्तते। भारतीय नाम यहाँ पे होगा, भारतीय नाम नहीं होगा, ठीक है। फिर गा देखिए, मृत भाषा इति संदर्भे किम वदति भवान, यहाँ पे वदति सही विकल्प है और वदसी गलत है, तो यहाँ पे वदति भरेंगे, तो क्या हो जाएगा मृत भाषा इति संदर्भे किम वदति भवान। फिर घा देखिए, सा भाषा कदापि मृत भाषा न भवति, ठीक है, वो भाषा कभी भी मृत भाषा नहीं होती है। मृत भाषा स्त्रीलिंग का एक वचन का शब्द है और मृत भाषा स्त्रीलिंग का बहुवचन का शब्द है, तो हमें एक वचन का शब्द यहाँ पर भरना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक वचन का ही शब्द प्रयोग किया गया है। अंगा देखिए, इयम भाषा संगणकार्थम उपयुक्त तमा भाषा अस्ति। यहाँ पे उपयुक्त तमा इसलिए लिखा गया क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है और भाषा भी स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए ये विशेषण इस भाषा के लिए होगा। उपयुक्त तमा पुल्लिंग का शब्द है, वो नहीं यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो भाषा के लिए हम हमेशा उपयुक्त तमा कहेंगे, उपयुक्त तमह नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम विशेषण विशेष्याणाम परस्परम मेलनम कुरुत। अब यहाँ पे विशेषण विशेष का हमें परस्पर मेल करना है। इसमें पहले कॉलम में विशेषण दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में हमें उसके विशेष दिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विशेषण जो होते हैं वो किसी की गुण दोष को बताते हैं और विशेष जिसका गुण दोष बताया जाए वो विशेष होते हैं। तो यहाँ पे पहले इसका मतलब देख लीजिए। आधुनिका माने आधुनिक, आदिमम माने प्राचीन आदि, कठिना माने कठिन, नवनवानी माने नए, और विकृता माने बिगड़ी हुई। तो आधुनिका, अब इधर देखिए है क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या विकल्प है। भाषा छात्रा साहित्यम, पद्धति पद्यति एंड ग्रंथ रत्नानि। तो आधुनिका के साथ छात्रा हो जाएगा, आदिमम के साथ साहित्यम हो जाएगा, कठिना भाषा, नवनवानी ग्रंथ रत्नानि, और विकृता पद्यति विकृत पद्यति, ठीक है। और आखिरी प्रश्न है, अधोलिखिता नाम परस्परम मेलनम कुरुत। नीचे दिए गए को आपस में मेल करिए। यहाँ पे आपका संधि विच्छेद किए गए हैं और साथ में आपके सामने संधि किए हुए शब्द भी लिखे हुए हैं। साहित्यम एव साहित्यमेव, सर्वे अपि यहाँ पे
इसका पूर्व रूप हो गया है। प्रवादः अपि प्रवादो अपि, अवश्यमेव अवश्यम एव अवश्यमेव, कदा प्लस अपि कदापि, और अद्य प्लस अपि अद्यापि। ये सारे शब्दों में संधि की गई है, जिसमें विसर्ग संधि है, पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है और दीर्घ संधि है। जिस एक आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको सारी संधि समझाएंगे। तो यहाँ पे आपके इस पाठ के संस्कृत भाषा पाठ के सारी एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारा अभ्यास कार्य और इसके प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।